हमारे YouTube चैनल फेयर ऑफ नॉलेज में आज हम बात करेंगे कि जीएसटी नंबर आने के बाद अगर काम नहीं होता, अगर आपका काम नहीं होता किसी कारणवश, तो क्या करें। जैसे आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो 1-2 महीने काम हुआ, 3 महीने काम हुआ, 4 महीने काम हुआ, तो आप उसका प्रॉपरली रिटर्न भरते रहते हैं। हर महीने रिटर्न जाता है। जीएसटी में 2 रिटर्नें जाती हैं, जीएसटी R3B और जीएसटी R1 मंथली वाइज। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, साल भर का जो टर्नओवर होता है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। तो ये 3 महीने में एक बार जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका काम ना होता है तो हम क्या करें। तो हमें जीएसटी नंबर को इसी तरह छोड़ के रख नहीं देना है, हमें प्रॉपरली रिटर्न भरना है। और दूसरी बात ये, काम नहीं होता और आगे हमारा कोई काम ना होगा, अगर ये हम जानते हैं कि आगे भी हमारा काम नहीं होगा, अभी काम नहीं हो रहा और आगे भी ना होगा, तो हम जीएसटी नंबर को सरेंडर कर देते हैं। अगर ये पता है कि अभी 1 महीने 2 महीने काम नहीं हुआ तो आगे काम शायद हो जाए, तो जीएसटी नंबर को चलाने के लिए हमें प्रॉपरली हर मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज, वैसे काम नहीं हो रहा है तो आपको क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेना चाहिए, आपको क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तो 3 महीने में एक बार रिटर्न जाएगा, ठीक है दोस्तों। जबकि आप लोगों को ये पता है कि जीएसटी नंबर किसको लेना चाहिए, किसके लिए जरूरी है, ठीक है दोस्तों। जिनका टर्नओवर सालाना 40 लाख या 40 लाख से ऊपर होता है, उनको ही जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। हाँ, एक बात और है, विशेष राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के लोगों का अगर टर्नओवर 20 लाख है तो उनको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख है तो आपका काम एकाएक इस तरह तो बंद नहीं हो जाएगा कि आप जीएसटी बंद करना चाहेंगे, सरेंडर करना चाहेंगे या काम बंद हो गया। अगर बंद हो गया तो आप उसका हर महीने या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और नील का रिटर्न फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि नील का रिटर्न किस तरह फाइल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आ जाती है, अब अगर टर्नओवर हमारा कुछ भी नहीं है फिर भी हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ गया, ऐसे लोगों के लिए कि हमारा टर्नओवर कुछ भी नहीं है फिर भी हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ गया, किस किस स्थिति में लेना पड़ जाता है। जैसे कुछ सप्लायर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि भाई हम आपके साथ लेन देन तभी करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा, तो मजबूरी बस आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी ई कॉमर्स पे या ऑनलाइन साइट पे काम कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। बिना जीएसटी के आप ऑनलाइन कोई काम नहीं कर सकते, ई कॉमर्स पे कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक बात और आती है, अगर आप ऑनलाइन काम के लिए जीएसटी नंबर ले लिए, ठीक है, जीएसटी नंबर लिए, आपका ऑनलाइन काम चल रहा है, आपकी रिटर्न प्रॉपरली जा रही है, आप किसी अकाउंटेंट से काम करा रहे हैं या आप खुद भी कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे देख के आप खुद भी काम कर सकते हो, अपना रिटर्न भर सकते हो प्रॉपरली। फिर बीच में आपका कंपनी बंद हो गया तो आप क्या करोगे। कंपनी बंद होने के बाद आपका जीएसटी नंबर नहीं बंद हो जाता, जीएसटी नंबर आपका चलता रहता है। तो उस जीएसटी नंबर को प्रॉपरली चलाने के लिए अगर आप इसी तरह छोड़ देंगे, आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, कहेंगे आप काम नहीं है तो रिटर्न क्यों फाइल करते, सही बात है, काम नहीं है तो रिटर्न क्यों फाइल करोगे, उसका पैसा क्यों दोगे। लेकिन हमें रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि अगर आप 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। एक सोनो मोटे करके मेल आता है कि आपका रिटर्न 6 महीने तक फाइल नहीं है, इसलिए आपका ये जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि आपका जीएसटी नंबर बंद हो गया। अगर आप 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल किए तो जो ये मैसेज आया है इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जीएसटी नंबर बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिटर्न को नहीं फाइल कर रहे हो, आपके पास जीएसटी नंबर, जिस दिन से आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं उस दिन से आप एक टैक्स पेयर हो जाते हैं। आपका काम हो ना हो आप टैक्स पेयर हो गए।
आप टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं कि आप टैक्स भरो ही। अगर आपका काम नहीं है तब आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास सर काम नहीं है, हम नील का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी जीरो का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और काम नहीं हो रहा है तो आप दो काम कर सकते हो, या तो प्रॉपरली नील का GSTR1 और GSTR3 रिटर्न फाइल करें। दूसरी बात, आप अपने जीएसटी को खुद से सरेंडर करें। ये नहीं कि आप 6 महीने तक उसको छोड़ देते हैं और वो गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। वो कैंसिल नहीं होता, वो सस्पेंड किया जाता है, आपका जीएसटी नंबर इनएक्टिव किया जाता है। गवर्नमेंट कभी भी पेनाल्टी और इंटरेस्ट आपसे वसूल कर सकती है अगर इस स्थिति में आपका जीएसटी इनएक्टिव हुआ है। तो दोस्तों अभी कुछ रूल भी आया है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है कि अगर आपका जीएसटी इनएक्टिव है, कैंसिल हो गया है, इन कारणों से कि 6 महीने से आपने रिटर्न नहीं भरा, 2 क्वार्टर आपने रिटर्न नहीं भरा, इन कारणों से आपका जीएसटी अगर इनएक्टिव हो गई है तो उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। तो एक्टिव कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जीएसटी नंबर एक्टिव कैसे करते हैं। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको दे देते हैं। जीएसटी नंबर एक्टिव करने के लिए आपको रिवोकेशन का एक फॉर्म भरना होता है जो कि आपके पोर्टल पे मिल जाएगा। तो आप जीएसटी को रिवोकेट कीजिए और प्रॉपरली आप अपना रिटर्न भरें। रिटर्न भरने के बाद आप जीएसटी नंबर सरेंडर कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।